फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। और आज फिर हम आ चुके हैं बच्चों सर्किल की सेकंड वीडियो लेकर, यानी हमारे जो क्लास 10 की जो सर्किल टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चों हमने व्रत, उसका पहला वीडियो मतलब एक वीडियो उसका आ चुका है पार्ट 1 और आज पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है बच्चों। और पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ज़्यादा देर नहीं करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर कर ही दिया है, अगर नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ ये चैनल आपका अपना है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। और क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन, इन फिगर 80 इज अ टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर O such that OT is equal to 4 centimeter and angle OTA is equal to 30 डिग्री, then AT is equal to। यानी बच्चों अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में बच्चों चित्र में क्या लिखे बच्चों, चित्र में AT एक वृत्त जिसका केंद्र O है उसकी स्पर्श रेखा है तथा OT बराबर 4 सेंटीमीटर एवं एंगल OTA बराबर 30 डिग्री हो तो AT का मान ज्ञात कीजिए। बस उड़ गया क्वेश्चन बच्चों, बन गया इस क्वेश्चन का कबूतर। यानी हमें क्या फाइंड करना बच्चों, AT फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ज्वाइन करेंगे, O से A को ज्वाइन कर देंगे। और O से क्या बच्चों रेडियस है, और रेडियस जो होती है बच्चों वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन क्या होने वाला है इसका, लिखेंगे इस तरह से, ज्वाइन OA यानी OA को मिलाया। हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, OA को मिलाया। और OA क्या है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है किस पर, AT पर। जब AT पर भी ये परपेंडिकुलर है तो एंगल OAT क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया। ओके, और अगर ये 90 डिग्री बच्चों ये क्या हो गया, इसका हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हो गया। ओके, और ये क्या इसका आधार बन गया, मतलब बेस बन गया। और आपको बेस ही तो चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने बताए थे 6, उन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से हम कौन सा फंक्शन लगाएं जिसमें H और B आए, मतलब कर्ण और आधार आता हो, तो किसका लगाएंगे बच्चों, कोस का। बस यहाँ पर कोस थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले लिखेंगे बच्चों इस तरह से, इन ट्राइंगल OAT क्या, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार बटे कर्ण। ओके, और थीटा की वैल्यू क्या चलेगी बच्चों, यहाँ पर 30 चलेगी हमारे पास। cos 30 इज इक्वल टू बेस, बेस क्या बच्चों हमारे पास 80 है, यानी आधार, और कर्ण क्या है बच्चों हमारे पास 4 है। और cos 30 का बच्चों √3/2 इज इक्वल टू 80/4, 2 2 जा 4 यानी √3/1 इज इक्वल टू 80/2। और अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन उड़ गया बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह ये क्वेश्चन किया। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें बच्चों। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिरमे है बच्चों ये थ्योरम। ये पिरमे कैसे है बच्चों, इसको समझते हैं। इन फिगर AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियाई, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। मतलब आपके सामने जो चित्र की वर्णन बच्चों, अगर हिंदी में बात की जाए तो लिखेंगे बच्चों हिंदी इसकी, चित्र में AB तथा CD दो असमान त्रिज्याओं वाले वृत्तों की स्पर्श रेखाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। तो देखिए बच्चों ये चित्र इस तरह से मिलेगा आपको एग्जाम में, ये मैंने बना दिया है, इसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा अभी। तो ये चित्र आपको एग्जाम में इस तरह मिलने वाला है। ओके, ABCD ये हमारा जो बड़ा वृत्त है और ये क्या बच्चों छोटा, मतलब अनइक्वल रेडियाई है। तो अनइक्वल रेडियाई का मतलब बच्चों एक सर्किल तो लार्जर होगा और एक स्मॉल होगा। ओके, तो हम अपने पास से क्या करें, कंस्ट्रक्शन क्या बच्चों, ये जो हमारी टेंजेंट है थोड़ा इनको आगे बढ़ाया है हमने, कहां तक, P पॉइंट तक। एक P पॉइंट है बच्चों हमारे पास। ओके, तो जैसे ये टेंजेंट आगे गई है तो आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों ये P से A और PC, यानी PA और PC क्या है, इक्वल है, क्योंकि PA क्या है, बड़े सर्किल की टेंजेंट, और ये PC क्या है बच्चों, छोटे सर्किल की टेंजेंट। ओके, इसी तरह बच्चों PB और PD इक्वल होंगे, क्यों, PB छोटे सर्किल की टेंजेंट, PD छोटे सर्किल की टेंजेंट, मतलब ये दो टेंजेंट इक्वल होंगी और ये बड़ी वाली टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें क्या इक्वल दिखाना है, AB इक्वल टू CD बराबर दिखाना है बच्चों। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, थ्योरी में गिवन यानी दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन यानी कि दिया है। क्या गिवन है बच्चों, गिवन हमारे पास AB एंड CD आर
common are common tangents. AB and CD are common tangents. ठीक है, इतना हो गया। और इसके बाद हमें प्रूव करना है बच्चों, टू प्रूव, यानी हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, AB इज इक्वल टू CD। ओके, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रूफ, यानी उत्पत्ति। और उत्पत्ति हमारी क्या होने वाली बच्चों, स्टार्टिंग से हम लिखेंगे बच्चों PA इज इक्वल टू PC। क्यों बच्चों PA इज इक्वल टू PC, आप समझ गए होंगे, क्योंकि PA और PC क्यों इक्वल है बच्चों, वृत्त की स्पर्श रेखाएं लिखेंगे, टेंजेंट्स ऑफ लार्जर सर्किल, टेंजेंट्स ऑफ लार्जर सर्किल। इसी तरह बच्चों PB इज इक्वल टू PD, इसमें क्या लिखेंगे इंग्लिश बच्चों इसकी, टेंजेंट्स ऑफ स्मॉलर सर्किल। ओके स्टूडेंट्स, अभी हिंदी में बताया जाएगा आपको, चिंता ना करें। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी PA माइनस ये वाला PB इज इक्वल टू ये PC माइनस PD, यानी इसमें से इसको माइनस किया और यहां से ये माइनस किया। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस किया हमने PA माइनस PB। बच्चे यहां देखिएगा PA, ये देखो पूरी लाइन है यहां से यहां तक PA, अगर PA में से क्या माइनस कर दे, PB माइनस कर दे, तो क्या बचा बच्चों, AB बचा। क्या बचा, AB इज इक्वल टू PC माइनस PD। तो बच्चों देखो PC में से क्या माइनस कर दिया, PD, तो क्या बचा, CD बचा। और यही हमें क्या करा रहा था बच्चों, प्रूव करा रहा था, और क्वेश्चन जा चुका है। तो इसको हिंदी समझेंगे बच्चों, पहले फिगर आपके समझ में आ गई है। दिया में क्या लिखे बच्चों, AB तथा CD दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं, सिद्ध करना है AB बराबर CD। ये हमारी उत्पत्ति, PA बराबर PC क्यों इक्वल है, तो लिखेंगे हम लोग बड़े सर्किल की स्पर्श रेखाएं। फिर लिखेंगे बच्चों PB बराबर PD, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, छोटे सर्किल की स्पर्श रेखाएं। फिर हम लिखेंगे यहाँ घटाने पर, मतलब ये माइनस किया हमने, LHS में से LHS माइनस कर दिया और RHS में से RHS माइनस कर दिया। PA माइनस PB बराबर PC माइनस PD। और PA माइनस PB, देखो मैं अलग से एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। देखो बच्चों, जैसे लाइन है, ये हमारा A है, यह हमारा B है, और यह हमारा बच्चों P है। ओके, तो PA मतलब इतने टोटल में से क्या माइनस कर दे बच्चों, PB माइनस कर दे, मतलब बच्चों AB तो बचा नहीं बचा, तो वही तो लिखा मैंने AB। इसी तरह बच्चों PC मतलब टोटल में से ये माइनस कर दे PD, तो क्या बचा, CD बचा। और बच्चों यही आंसर है बच्चों। उड़ गया बच्चों, इस क्वेश्चन का कबूतर तो बन गया बच्चों। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके सामने है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में अधिकतर मोस्टली ये एग्जाम में थ्योरम पूछी जाती है। क्या है फिगर, ये क्या है, ये प्रूव इन फिगर कॉमन टेंजेंट्स AB एंड CD टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट E, प्रूव दैट AB बराबर CD। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, ध्यान से समझना। चुटकियों में उड़ाऊंगा इस थ्योरम को, बिल्कुल आज दिमाग में फिट कर जाऊंगा आपके। इसका हिंदी क्या बच्चों, चित्र में AB तथा CD दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं दो सर्किल को, दो वृत्तों को E पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। क्वेश्चन बच्चों उड़ चुका है, कबूतर बन गया इस क्वेश्चन का। कैसे बनेगा, देखो ध्यान से देखो चित्र को, सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या प्रूव करना बच्चों, AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है। और गिवन, सबसे पहली बात वही गिवन, यानी दिया है। क्या दिया है बच्चों, दिया है बच्चों AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स। अगर हिंदी में बात करें तो क्या लिखेंगे बच्चों, AB तथा CD दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमें क्या है बच्चों, गिवन है। और अगला जो टॉपिक, अगला जो हेडिंग है बच्चों, क्या है, टू प्रूव, मतलब कि सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे हिंदी वाले बच्चों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट, AB इज इक्वल टू CD। अब करेंगे बच्चों प्रूफ, यानी उत्पत्ति होने वाली है इस क्वेश्चन की। किस तरह से क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, देखिएगा। अब देखो बच्चों, यहां से ध्यान देखो, देखिए ये सर्किल है बच्चों, दो सर्किल है, इन दो सर्किल को अलग अलग करेंगे हम। देखो रफली करूंगा, जैसे बच्चों मैंने ये सर्किल बना दिया,
ओके, ये टेंजेंट इसकी ए वाली है ये, और ये जो ई पॉइंट है और इसकी ये बच्चों ये क्या है, सी पॉइंट है। अगर केवल इसको इग्नोर किया जाए बच्चों, इतने सर्किल को इग्नोर करो, इतना ई से इधर को देखो, ई से इधर देखो, तो ए ई सी के इक्वल होना चाहिए नहीं चाहिए? अरे ए ई और ई सी इक्वल है, क्यों? वाई? बिकॉज ए ई एंड सी आर द टेंजेंट्स ऑन सर्किल। ये वाला सर्किल, इसको C1 कह दो, इसको C2 कह दो, अपनी मर्जी है। मतलब AE और CE जो है इस वाले सर्किल की क्या है, टेंजेंट है, तो इक्वल होंगी। फिर इसी तरह ED और BE ये भी इक्वल होंगी, क्यों? क्योंकि ये इस सर्किल की टेंजेंट है। बस इतना हमें काम करना है और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, देखो ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे उत्पत्ति, लिखेंगे बच्चों EA इज इक्वल टू EC, EA इज इक्वल टू AC। क्यों? रीजन आपको पता है क्या, टेंजेंट्स फ्रॉम E, मतलब E से स्पर्श रेखाएं। इसी तरह ED और EB, यानी EB इज इक्वल टू ED क्या, टेंजेंट्स फ्रॉम E, यानी ये भी E से ही है। ओके, और हम लोग चाहे से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ऐड कर सकते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो, मतलब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 में। देखो ये फिगर आपने बना लिया होगा बच्चों। ओके, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, एक बार नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये नोट करो पहले, मैं इसके बाद यहाँ आने वाला हूँ। या चलो नोट अभी मत करो, पहले यहाँ डायरेक्ट कर लेते बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड EA प्लस EB। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ बच्चों, इतना स्पेस नहीं बचता है साहब बच्चों, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, तो हो जाएगा बच्चों EA प्लस EB इज इक्वल टू EC प्लस EC प्लस ED। और अगर आप जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये जो लाइन है बच्चों लाइन AB, मतलब लाइन का काम करने वाला है। अगर AE प्लस EB को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। अरे वही तो लिखा हुआ है, यानी इन दोनों के जोड़ की जगह, मतलब इन दोनों के सम की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, AB। और इसी तरह इधर बच्चों EC प्लस ED इज इक्वल टू टोटल CD, मतलब ये आगे बच्चों CD। और यही तो प्रूव करा रहा था बच्चों, आंसर आ चुका है, क्वेश्चन का कबूतर बन गया और ये क्वेश्चन भी उड़ गया बच्चों, उड़ गया। बस कुछ नहीं है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इजी चैप्टर है, डरना मत बिल्कुल भी। थ्योरम देखकर या क्वेश्चन देखकर डरना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है बच्चों। बहुत कम टाइम बचा है बच्चों आपका एग्जाम शुरू होने में, प्लीज़ बच्चों बहुत मेहनत करनी है, मुझको भी और आपको भी। तो मेरे साथ मेहनत करते रहें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और क्वेश्चन में धुआं निकालते रहें बच्चों। धुआं निकालना है क्वेश्चन के अंदर, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम कर सकते हैं बच्चों, आप कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए और चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है बच्चों, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूव दैट AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अगर हिंदी में बात करें बच्चों, तो बच्चों एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त के परितः बना हुआ है, तो सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। बहुत ही इजी क्वेश्चन बच्चों, 2-3 लाइनों में क्वेश्चन हो जाएगा। सॉल्यूशन बच्चों जरा फिगर को ध्यान से देखेंगे बच्चों, देखो बच्चों ध्यान से, फिगर को ध्यान से देखते रहे बस। तो बच्चों ये जो एक्सटर्नल पॉइंट A है, मैंने अभी बताया था बच्चों, जो सर्किल होता है ना, उस पर अगर किसी बाहर के बिंदु से कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए सर्किल पर, तो क्या होती है, वो इक्वल होती है। अगर जैसे सर्किल है, बाहरी बिंदु P है, ये A है, ये B है, तो समझ लो PA इक्वल होगा PB के। और वही कहानी हमारी यहाँ होने वाली बच्चों। देखो इधर देखो, ये सर्किल का ये पार्ट देखो बच्चों, तो ये देखो PAS और AP दोनों टेंजेंट है, सर्किल की टेंजेंट बच्चों। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चों, यहाँ से तो AP इक्वल होगा AS के। तो डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों हम लोग सॉल्यूशन, क्या AP इज इक्वल टू AS, क्या टेंजेंट्स फ्रॉम A, मतलब A से A की स्पर्श रेखाएं लिखेंगे बच्चों, बिंदु A से क्या लिखेंगे, बिंदु A से स्पर्श रेखाएं,
और बिंदु ए से जो स्पर्श रेखा होंगी बराबर होंगी। क्यों? अरे हम जानते हैं ना, सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, मतलब सर्किल के एक्सटर्नल अगर कोई पॉइंट गिवन है, अगर वहां से टेंजेंट अगर सर्किल पर ड्रॉ की जाए तो वो इक्वल होती है। इसी तरह बच्चों पी बी किसके इक्वल होगा? पी बी क्यू के। देखो बी पी बी क्यू, देखो यहां से देखो ये बी पॉइंट बाहर है तो ये बी पी इक्वल बी क्यू, यानी यहां लिखेंगे बच्चों बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। और थ्योरी लिखेंगे बच्चों टेंजेंट फ्रॉम बी, बस टेंजेंट फ्रॉम बी। हिंदी वाले के लिखेंगे बच्चों, बिल्कुल हिंदी वही रहने वाले, बस एक ही जगह बी लिखना, बिंदु ए से स्पर्श रेखा है। इसी तरह स्टूडेंट यहां देखेंगे, अब देखो डी पॉइंट से, डी पॉइंट देखेंगे डी एस इक्वल होगा डी आर के, यानी कि डी आर इज इक्वल टू डी एस। और यहां लिखेंगे बच्चों टेंजेंट फ्रॉम सी, सॉरी डी, क्या लिखा बच्चों यहां पर? डी, बिंदु डी से स्पर्श रेखाएं। इसी तरह देखो यहां से सी से देखो बच्चों सी आर इक्वल होगा सी क्यू के, यानी सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और रीजन क्या है बच्चों? टेंजेंट फ्रॉम सी। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। मैं इनको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको 3 और इसको 4 लेट कर रहा हूं। ओके, हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4, इन चारों को क्या कर रहे हैं बच्चों? ऐड कर रहे हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। ओके स्टूडेंट, तो चारों को जोड़ेंगे बच्चों, एलएचएस एलएचएस में जोड़ देंगे और आरएचएस आरएचएस में जोड़ देंगे। तो एलएचएस बच्चों यहां से देखो एपी प्लस बीपी प्लस डीआर प्लस सीआर इज इक्वल टू, यहां से बच्चों एएस प्लस बी क्यू, ये एस से स्टूडेंट्स, प्लस बी क्यू प्लस डीएस प्लस सी क्यू। ओके, तो एपी प्लस बीपी, बच्चों इधर ध्यान से देखो एपी, तो यहां देखो एपी प्लस पीबी, मतलब एपी प्लस पीबी को जोड़ कर क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम एबी लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? एबी प्लस, इसी तरह देखो डी आर प्लस सी आर, यहां देखो बच्चों डी पॉइंट है ना, देखो डी आर प्लस सी आर, देखो लाइन अगर इस तरह खींच दे, ये डी है, ये आर है, ये सी है, तो डी आर प्लस सी आर क्या होगा? पूरा सी डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बच्चों मैंने सी डी लिख दिया। इसी तरह से इधर देखो बच्चों ए एस प्लस डी एस, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, देखो एक बार लिख लेते हैं ऐसी, ए एस प्लस डी एस प्लस ये वाला बी क्यू प्लस सी क्यू। ओके, इधर हमारा ए बी प्लस सी डी बराबर ए एस प्लस डी एस, देखो ध्यान से बच्चों ए एस प्लस डी एस टोटल क्या हो गया बच्चों? ए डी हो गया। ओके, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इधर देखो बच्चों बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो गया? पूरा बी सी हो गया। ओके स्टूडेंट, और जरा आंसर पे निगाह रखो बच्चों, क्या प्रूव कराया था? अरे यही तो प्रूव कराया था उसने, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। और क्वेश्चन उड़ गया बच्चों, बिल्कुल कबूतर बना है इस क्वेश्चन का भी, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है बच्चों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और कर देना है, बस। क्वेश्चन को नोट कीजिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका बच्चों, मतलब थ्योरम आई है आपके सामने एक और थ्योरम बच्चों। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस, यानी कि अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों तो हिंदी में इसका मीनिंग है कि एक वृत्त के परितः बना एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कीजिए कि वो समचतुर्भुज होता है। यानी बिल्कुल शुद्ध भाषा में, अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी किया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन हमें अब क्या क्या है गिवन है कि एबीसीडी जो है ना वो पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। तो हमें एबीसीडी को क्या प्रूव करना बच्चों? रोम्बस प्रूव करना, मतलब समचतुर्भुज प्रूव करना है। और रोम्बस क्या होता है बच्चों? ऑल साइड आर इक्वल, मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर दिखानी है। और समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम क्या होता है स्टूडेंट? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब दो दो साइडें तो हमारे पास इक्वल हैं ऑलरेडी, लेकिन हमें चार साइडें इक्वल दिखानी है। तो देखो ध्यान से, यानी ए बी इक्वल है बच्चों सी डी के और बी सी इक्वल है ए डी के। यानी देखो यहाँ देखो, मैं थोड़ा सा वर्किंग करूंगा बच्चों, किस तरह हम लोग वर्किंग करने वाले हैं। तो ए बी जो इक्वल है बच्चों सी डी के है, और जब बी सी इक्वल है बच्चों किसके है? वो ए डी के है। क्यों है? अरे क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना। तो अगर मैं ए बी को, यानी ए बी को इस बी सी के इक्वल दिखा दूं तो चारों क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगी।
क्योंकि ए बी तो सी डी के ऑलरेडी इक्वल है और ए बी बी सी के इक्वल आ गया और बी सी ए डी के इक्वल ऑलरेडी है, तो चारों बराबर हो जाएंगी। और जब ये चारों बराबर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एबीसीडी एक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो लेकिन हम कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है बच्चों, गिवन यानी गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, मतलब दिया है, गिवन यानी दिया है, क्या दिया है बच्चों स्टूडेंट, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, यानी हिंदी में बात करें तो लिखेंगे एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और जब ये समांतर चतुर्भुज है बच्चों, तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी या डी ए। ओके, तो हम लोग वर्किंग स्टार्ट करेंगे बच्चों। टू प्रूफ यानी सिद्ध करना है, टू प्रूफ यानी हेडिंग हमारी नेक्स्ट बच्चों, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, यानी ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, क्या है बच्चों, समचतुर्भुज है। एबीसीडी को क्या प्रूव करना, समचतुर्भुज, यानी कि चारों भुजाएं उसकी बराबर प्रूव करनी है। प्रूफ यानी उत्पत्ति स्टार्ट करेंगे बच्चों इसकी, हम अगली हेडिंग हमारी ये होने वाली है उत्पत्ति। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये सर्किल की निगाह रखें तो ये एपी जो है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, ए एस के, होगा नहीं होगा, तो लिख देंगे बच्चों ए पी इज इक्वल टू ए एस। और रीजन वही रहने वाला बच्चों, अभी क्या था लास्ट क्वेश्चन में, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे बच्चों, बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं। ओके स्टूडेंट, इसी तरह बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, यानी बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, और रीजन वही टेंजेंट्स फ्रॉम बी। ओके, यानी बिंदु बी से स्पर्श रेखाएं। इसी तरह बच्चों यहां पर डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस, क्या लिखेंगे, रीजन टेंजेंट फ्रॉम डी, मतलब बिंदु डी से स्पर्श रेखाएं। इस तरह बच्चों सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, यानी टेंजेंट फ्रॉम सी, मतलब बिंदु सी से स्पर्श रेखाएं। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो, इसे 2 कह दो, इसको 3 कह दो, इसको 4 कह दो। फिर वही कहानी बच्चों, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 और प्लस इक्वेशन 4, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, मतलब चारों समीकरणों को जोड़ने पर LHS में जुड़ेगी, RHS में जुड़ेगी, यानी हो जाएगा बच्चों AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। ओके स्टूडेंट, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपकी, तो देखो बच्चों AP प्लस BP, इन दोनों को क्या लिख सकता हूं बच्चों, मिलाकर मैं AB लिख सकता हूं, प्लस DR प्लस CR को क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं CD लिख सकता हूं, इज इक्वल टू AS प्लस DS। देखो इधर ध्यान से देखो, इन दोनों की जगह हम लिखेंगे AS प्लस DS की जगह लिखेंगे बच्चों AD। अरे अभी लिखा था लास्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल वही है बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन थ्योरम थी ना, बिल्कुल वही है, बस एक लाइन चेंज होगी, बाकी तो बिल्कुल ड्रामा वही है बच्चों, पुराने वाला, एक लाइन चेंज होगी एंड में आके वो होने वाली है, बाकी तो वही आ रही है घूम के, बिल्कुल वही है बच्चों। AD लिख दिया मैंने इन दोनों की जगह, और ये BQ और प्लस ये CQ, BQ प्लस CQ की जगह लिखेंगे बच्चों हम लोग BC। ओके स्टूडेंट, यहां तक आप नोट कीजिएगा, नोट करो बच्चों, मैं ऊपर से रब करने वाला हूं, नोट करो स्टूडेंट्स, नोट हो गया, मैं रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां से नोट करूं, रब करूंगा मैं। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, देखिएगा बच्चों, इसको नोट नहीं किया है, रब नहीं किया है बच्चों मैंने भी, क्यों, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। देखो बच्चों AB प्लस CD, बच्चों AB प्लस CD, और CD की वैल्यू क्या है, AB है, अरे गिवन था, अरे ABCD पैरेललोग्राम है बच्चों, बस अब अभी तो वो प्रॉपर्टी लगेगी, जो एक लाइन बची थी वो यहाँ पर है, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो AB की जगह CD लिख दे या CD जगह AB लिख दे, एक बात लिख लो जो मन करे। तो मैंने AB प्लस इस CD की जगह क्या लिख दिया, मैंने AB लिख दिया, इज इक्वल टू बच्चों ये वाला BC और ये AD, इस वाले AD की जगह मैं लिख सकता हूँ बच्चों BC, देखो यहां से लिख सकता हूँ BC प्लस BC,
और ये ए बी कितना बच्चों 2ab और ये 2bc, 2 से 2 कैंसिल आउट और देखो बच्चों ab बराबर आ गया bc के। और मैं यही तो कहा था अगर ab bc के बराबर आ जाएगा तो चारों साइडें बराबर हो जाएंगी। हो गई, देखो ab बराबर bc आ गए ना, आ गया। लिख देंगे बच्चों हेंस, यानी इस प्रकार क्या क्या होगा बच्चों, ab इज इक्वल टू bc इज इक्वल टू cd इज इक्वल टू da। ये नोट कर लिया आपने, रब कर रहे हैं बच्चों हम लोग। तो ये ab बराबर bc बराबर cd प्लस बराबर da आ चुका है, मतलब चारों साइडें बराबर हो गई। तो समझ लो abcd क्या हो गया, रोम्बस हो गया। बस लिख देंगे सो abcd इज अ रोम्बस। हिंदी वाले क्या लिखेंगे बच्चों, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। बस हो गया बच्चों प्रूफ, आपके सामने मैंने प्रूफ कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थ्योरम है हमारे पास और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है और इजी उससे भी ज्यादा है, जैसे कि आपने समझ लिया। ओके स्टूडेंट, नोट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही धमाके वाला। क्या है बच्चों क्वेश्चन, if from an external point B of a circle with center O, two tangent BC and BD are drawn such that angle DBC is equal to 120, prove that BC plus BD is equal to BO such that BO is equal to 2BC। ये हमें प्रूव करना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी में अगर बात करें बच्चों तो क्या है हिंदी में, एक बाहरी बिंदु B से एक वृत्त जिसका केंद्र O है से दो स्पर्श रेखाएं BC तथा BD हैं तथा एंगल DBC बराबर 120 डिग्री हो, तो सिद्ध कीजिए बच्चों क्या, तो सिद्ध कीजिए कि BC प्लस BD बराबर BO तथा BO बराबर 2BC। तो बस क्वेश्चन उड़ गया बच्चों। और हमने बताया था अभी बच्चों, ये जो एंगल होता है ना स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब आधा आधा डिवाइड कर देता है। जैसे एंगल 120 है तो ये इतना 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी इतना 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, यानी OBC इज इक्वल टू 60 डिग्री, OBD इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं बच्चों किस तरह से। एंगल जो गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, एंगल DBC इज इक्वल टू 120 डिग्री। और अगर हम इसको बाइसेक्ट करें, मतलब उसको आधा करें, तो एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OBD इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल DBC का हाफ। तो एंगल OBC या एंगल OBD कितना हो गया बच्चों, 120/2 मतलब 60 डिग्री। ओके, और क्या गिवन है बच्चों हमारे पास, केवल यही गिवन है, प्रूव करना है BO बराबर 2BC। तो बच्चों ये BO है और ये क्या है, BC है। चित्र को ध्यान से समझना बच्चों, ये BO है, ये क्या है, BC है। और ये टेंजेंट है तो बच्चों क्या होगी, 90 डिग्री तो होगी। जब ये 90 डिग्री है स्टूडेंट, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड है तो वो क्या है, उसका कर्ण है, मतलब H है। और BC क्या है, उसका बेस है। तो BO और BC क्या है, H और B हैं, मतलब आधार और कर्ण है। और आधार और कर्ण किस में आते हैं स्टूडेंट्स, कोस में आते हैं। तो यहाँ किसका फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोस थीटा का। क्यों होगा, क्योंकि हम आंसर देख रहे हैं बच्चों। देखो ये प्रूव करेंगे हम, BO और BC किस में आ रहे हैं, देखो यहाँ पर BO मतलब H, BC मतलब बेस और H किस में आते हैं बच्चों, कोस में आते हैं। अगर यहाँ पर CO प्रूव करा लेता 1%, तो यहाँ साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते। तो बस जरा ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन देखते हुए चलना होगा कि क्वेश्चन में क्या प्रूव करा रहा है और हमें क्या गिवन है। ओके, तो हम लेंगे बच्चों इस तरह से, इन ट्राइंगल BCO कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, B/H, मतलब आधार बटे कर्ण। ओके, थीटा कौन है बच्चों, इसका 60 हो जाएगा, मतलब कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस कौन है बच्चों, हमारा BC, मतलब आधार BC है। और कर्ण क्या है बच्चों, OB या BO। ओके, और कोस 60 वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू BC/BO। अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा BO इज इक्वल टू 2BC। और यही बच्चों प्रूव करा रहा था। देखो एक बात प्रूव हो गई बच्चों, एक बात तो प्रूव हो गई, BO बराबर 2BC आ गया। ये वाली बात अभी प्रूव नहीं हुई है, इसको भी प्रूव करेंगे बच्चों। पहले इसको नोट करो बच्चों, ये स्पेस नहीं बचा है।
चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें बच्चों, ताकि मैं बोर्ड बड़ा ले लूं आपके लिए। ओके, इसको नोट कीजिएगा पहले। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, BC BD के इक्वल है। क्यों इक्वल बच्चों, अरे BC और BD क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब टेंजेंट्स फ्रॉम B, मतलब बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखाएं। और हम जानते हैं बच्चों सर्किल पर दो स्पर्श रेखाएं हमेशा इक्वल होती हैं। तो बस यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं, बस इसी से ये वाली बात प्रूव हो जाएगी। क्या, टेक क्या बच्चों, BC इज इक्वल टू BD, BC इज इक्वल टू बच्चों BD। क्या रीजन क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, टेंजेंट्स फ्रॉम B, यानी हिंदी वाले क्या लिखेंगे बच्चों, बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो बच्चों BC बराबर BD, ये टेक नहीं लगाएंगे बच्चों, अभी नहीं लगा रहे। ओके, अब लेंगे टेक, यानी BC BD के इक्वल तो है। अब हम लोगों ने देखो ये प्रूव कर दिया। अभी मैंने क्या प्रूव किया बच्चों, BO बराबर 2BC। अरे प्रूव क्या नहीं किया अभी, तो बस ये मैं यहां से यूज करूंगा बच्चों, टेक BO बराबर 2BC। BO बच्चों 2BC, मतलब अगर हमारे पास कहीं 2x लिख रहे हैं तो मैं उनका x प्लस x लिख सकता हूं। इसी तरह 2BC बच्चों तो लिख सकते हैं BC प्लस BC। अरे लिख सकते हैं, तो BO बराबर ये BC प्लस ये भी तो BC है बच्चों, और BC की वैल्यू अभी मैंने प्रूव करी क्या बच्चों, BD, यानी इस वाले BC की जगह लिख सकते हैं हम लोग BD। और जरा देखना बच्चों, देखो बच्चों यही प्रूफ हो गया, BC प्लस BD बराबर BO। देखो आ गया बच्चों, क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन का कबूतर भी बन गया, क्वेश्चन का कबूतर भी बन गया, 2 बार कबूतर बन गया बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन को कीजिए और चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है बच्चों, ये आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ 2 या 3 क्वेश्चन और मुझे सर्किल के कराने हैं। 2 पार्ट सर्किल के हो गए हैं, ये दूसरा पार्ट है, 1 पार्ट और आएगा सर्किल का स्टूडेंट। तो इन 3 पार्ट में आपका सर्किल चैप्टर फिनिश। और इन्हीं 3 पार्ट में से मेरी गारंटी बच्चों 101% आपको एग्जाम में क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। मेरी गारंटी है स्टूडेंट्स, रखा हुआ मिलेगा। चाहे आप यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, कोई से भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, तो आप ध्यान से वीडियो देखते रहें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें बच्चों, बिकॉज ये चैनल आपका है। और अगर आप इस चैनल को अपना समझते हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। क्योंकि देखो मैं पूरी वीडियो में आपके सामने क्वेश्चन ही करता रहता हूँ, बीच में ज़्यादा देर आपसे कोई बात नहीं कहता कि चैनल को शेयर करो या सब्सक्राइब करो, वो कभी कभी अलग बात है बच्चों। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूँ लास्ट में कि प्लीज़ बच्चों ये आपका अपना चैनल है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये चैनल आपका ही है और आप अपना चैनल समझकर इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अच्छे रहें, मेहनत से पढ़ते रहें बच्चों, एग्ज़ाम बहुत करीब है, करीब नहीं बच्चों आ ही चुके हैं, तो मेहनत करते रहें। और जो भी प्रॉब्लम है बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं हो सकता नहीं बच्चों, पक्का 100% आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। ये मेरा वादा है बच्चों। आप एक बार क्वेश्चन करके तो देखें, अगर मैं रिप्लाई ना करूं तो कहना। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक बार फिर आपका अपना चैनल है, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद दोस्तों।